अगर आपको पैसे की बहुत ज्यादा अर्जेंट है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे लेकिन आपके लोन को रिजेक्टेड कर देता होगा, इसीलिए मैं आपको एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है नाभी लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में आपको 20 लाख तक का लोन अप्रूव हो सकता है, क्योंकि काफी सारे आप रिश्तेदारों से पैसे मांगे होंगे लेकिन आप कोई भी रिश्तेदार आपको पैसे नहीं दिए होंगे, आपसे मुंह फेर देते होंगे, बैंक का चक्कर लगा लगा करके थक गए होंगे लेकिन वहां से भी आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ होगा। लेकिन नाभी एप्लीकेशन के थ्रू आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या यह एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले नाभी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले नाभी लोन एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 4.3 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने नाभी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन का यहां पे अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सचमुच में यह एप्लीकेशन आपको 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप नाभी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यह एप्लीकेशन आपको 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 9.9% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है और मैक्सिमम आपका 45% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। लोन रिपेमेंट करने का समय मिनिमम 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम 72 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय देता है। और यह एप्लीकेशन फुल्ली 100% डिजिटल प्रोसेस है और आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपका कोई भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना है और आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप नाभी एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 50,000 का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है, इंटरेस्ट रेट 22% पर एनम के हिसाब से अगर आपका लगता है तो पर मंथ ईएमआई आपको 4,680 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी कि 4,680 रुपया इंटू 12 मंथ यानी कि 50,000 होता है, जिसमें आपका प्रिंसिपल 6,160 रुपया होता है। प्रोसेसिंग पे जीएसटी मिला करके 1,475 रुपया होता है। और अगर आप 50,000 का लोन लेते हो, 1,475 माइनस करके आपके अपने बैंक अकाउंट में 48,525 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। यानी टोटल में बात करूं, अगर आप 50,000 का लोन लेते हो तो आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 56,160 रुपया। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में नाभी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करोगे प्ले स्टोर में आ जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। जैसे ही आप नाभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हो, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए यहां पे आपको 10 डिजिट का यहां पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। तो आपको यहां पे मोबाइल नंबर फिल करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करो और आपका लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कंप्लीट कर लेता हूं। गाइस जैसे ही लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, अब आपसे आपको परमिशन मांगता है ये एप्लीकेशन आपके सारे चीज का। तो परमिशन देने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एप्लीकेशन आपके हमेशा डेटा को सिक्योर एंड प्राइवेसी करके रखता है। तो देख सकते हो सबसे पहले परमिशन देने के लिए एसएमएस का, कॉन्टेक्ट लिस्ट का, लोकेशन का और डिवाइस का आपको परमिशन ये एप्लीकेशन मांगता है। तो परमिशन देने के लिए एग्री का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको एग्री वाले ऑप्शन पर आपको परमिशन देने के लिए आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितने बार भी परमिशन मांगेगा अलाउ 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 आपको कर देना है। नेक्स्ट पेज में अब आपका देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपका लोन अप्रूवल जस्ट 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या क्या करना है, कौन से तरीके को फॉलो करना है, उस डिटेल को आपको अच्छे तरीके से फिल करना है तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। तो सबसे पहले आपका बेसिक डिटेल फिल करना है। बेसिक डिटेल में आपका नाम फिल करना पड़ता है, फुल नेम जो आपके डॉक्यूमेंट पे होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर आपको फिल करना है। जैसे ही आप अपना बेसिक डिटेल फिल कर लेते हो, उसके बाद अब आता है आपका वर्क डिटेल फिल
फिल करने के लिए वर्क डिटेल में आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है और उसके बाद आपका जितना भी मंथली इनकम होता है आपको अपना मंथली इनकम आपको फिल करना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना बेसिक डिटेल वर्क डिटेल फिल कर लेते हो उसके बाद अब आपका लोन ऑफर शो होगा। लोन ऑफर में अब आपका यहां पे बैंक का डिटेल फिल करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे जो आप बैंक का डिटेल फिल करोगे वो आपका एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जा सके और उससे आप विड्रॉल भी कर सकते हो, उस पैसे को निकाल भी सकते हो। तो आपको अच्छे तरीके से बैंक का डिटेल फिल करना है। उसके बाद अब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पे उनका सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपका क्विक आपका जो आपके लाइक पैन कार्ड होगा तो वो आपके सामने होगा और उसी समय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होकर के लोन अप्रूव हो जाएगा। विद इन 24 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिटी ये सब सारा चीज वेरिफिकेशन करने के बाद अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको लोन चाहिए तो आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे में आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है और नेक्स्ट पेज में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें अब आपका बेसिक डिटेल फिल करना पड़ता है। बेसिक डिटेल इसलिए फिल किया जाता है ताकि आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जा सके कि आपका कितना अमाउंट लोन अप्रूव होगा या रिजेक्शन होगा तो कि मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, कैसे आप दोबारा लोन ले सकते हो, तो यह भी तरीका बताऊंगा। तो आपको बेसिक डिटेल फिल करने के लिए आपको फुल नेम फिल करना पड़ेगा। ध्यान रहे फुल नेम वही फिल करना है जो कि आपके पैन कार्ड पे जो आपका फुल नेम होगा वही आपको फुल नेम फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना पड़ता है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए मंथ ईयर और आपका डेट आपको फिल करना पड़ेगा। ये आपको जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में जो मिलता जुलता होगा वही फिल करना है, ना कि आपका कोई अलग डेट ऑफ बर्थ होगा लेकिन डॉक्यूमेंट में कोई अलग होगा तो आप अपना पहले वाला डेट ऑफ बर्थ का मंथ ईयर डेट फिल करोगे तो गलत हो सकता है। तो इसीलिए पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना बेसिक डिटेल फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो अब आता है आपका नेक्स्ट पेज में वर्क डिटेल फिल करने के लिए। वर्क डिटेल में आपका इसलिए फिल किया जाता है ताकि आपका सारा डिटेल्स को जांच पड़ताल किया जा सके। ऐसा ही लोन एप्लीकेशन आपको थोड़ी ना कोई लोन देगा, रिपेमेंट करने का भी तो आपके पास आमदनी होना चाहिए, जरिया होना चाहिए लोन चुकाने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ेगा, सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या अदर हो, तो इन तीनों में से जो भी आप हो तो आप अपने हिसाब से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। मैं सैलरीड पर्सन हूं तो सैलरीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करना है। अगर इनमें से कोई अलग हो तो आपको अदर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं सैलरीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो आप अपने हिसाब से आपको अपना मंथली इनकम आपको फिल कर लेना है। जैसे ही आप अपना मंथली इनकम फिल करोगे उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो जो आप डेटा फिल किए लाइक अपना बेसिक डिटेल में, उसके बाद आपका पैन कार्ड का नंबर मांगा होगा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल किया होगा, उसके बाद आपके डेटा को एनालिसिस किया जा रहा है और गाइस आपको कुछ समय तक वेट करना है। और गाइस जैसे ही आपके डेटा को एनालिसिस कर लेगा तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो आपका सारा अच्छे तरीके से आपका दिखा देगा। अगर रिजेक्टेड हो रहा है तो क्यों रिजेक्टेड होगा, तो आपको कुछ समय तक वेट करना है। जैसे ही कुछ समय तक वेट करते हो नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें मेरा यहां पे देख सकते हो सॉरी वी कुड नॉट अप्रूवल योर लोन, यहां पे देख सकते हो यू कैन ट्राई आफ्टर 30 डेज, यानी कि मेरे लोन को रिजेक्टेड कर दिया, बोल रहा है 30 दिन के बाद ट्राई कर सकते हो लेकिन आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। यहां पे क्यों रिजेक्टेड हुआ है यह भी बताऊंगा। अगर अगेन से ट्राई करना चाहते हो कैसे ट्राई कर सकते हो, और जिनका लोन अप्रूव हो गया होगा लाइक आपका 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जितना भी अप्रूव हुआ होगा अब उसको मैं बताऊंगा कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोनों का तरीका बताऊंगा लेकिन वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना होगा। सबसे पहले बता दूं क्यों रिजेक्टेड हुआ है। यहां पे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, या तो यहां पे देख सकते हो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका डिक्रीज हुआ होगा, इसके वजह से भी आपका लोन को रिजेक्टेड किया होगा। या अगर आप कहीं से भी लाइक कोई भी एप्लीकेशन से लोन लिए होगे तो वहां पे आप लेट फाइन भरे होगे, या अभी तक आपका ईएमआई चल रहा है, यानी कि पहले वाला जो लोन है वहां पे लाइक अभी ईएमआई चल ही रहा है, उसको टोटल रिपेमेंट क्लियर नहीं किए हो। तो सबसे पहले रिपेमेंट क्लियर करो, उसके बाद आप ना इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हो सकता है कि आपका जो हो सकता है रिसेंट में ही आपका इंक्रीज हुआ
होगा, हो सकता है कि आपका लोन जो है मतलब कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट आप फिल कर दिए होगे, जिसकी वजह से आपका लोन को रिजेक्टेड कर दिया था। यानी कि काफी सारे आपके पॉसिबिलिटीज हैं, तो इन सारे पॉसिबिलिटीज को आपको सही करना है और आप आफ्टर 30 डेज के बाद आओ और आपका 100% लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका लोन अप्रूव हो गया होगा, जिनका केवाईसी कंप्लीट करो वीडियो कॉल के थ्रू और आपका 24 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से नावी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अगर आपका कोई भी कारण बस नावी एप्लीकेशन से लोन अप्रूव नहीं होता है तो आपको बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आप आसानी से और इजी वे में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।